तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्क्राइब ग्रांट रिवोक विथ एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को कि हम लोग को डिस्क्राइब करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ग्रांट एंड रिवोक बेसिकली किसके लिए पता है क्या? बेसिकली एक्सेस के लिए, मतलब परमिशंस के लिए। किस यूजर को कितना एक्सेस देना है, किस यूजर से परमिशंस छीन लेना है। ओके, उसके लिए ग्रांट एंड रिवोक है। ग्रांट मींस क्या? एक्सेस देना। रिवोक मींस क्या? जो एक्सेस दियो उसको वापस रिवर्ट बैक कर लो। ओके, तो ग्रांट एंड रिवोक का पहले आप लोग मीनिंग समझ जाओ। ग्रांट मींस होता है एक्सेस देना, परमिशंस देने। क्या परमिशन देना है? उसको अपडेट कर देना है, सेलेक्ट कर देना है, डिलीट कर देना है, इंसर्ट कर देना है। कौन सा परमिशन देना आप लोग को ग्रांट के थ्रू दे सकते हो। ओके, एंड परमिशन वापस उसको रिवर्ट लेना है। मतलब अगर मैंने किसी को अपडेट का वो दिया है, ग्रांट दिया है, मेरे को लगता है भाई साहब यूजर 2 से वापस छीन लो, तो उससे वापस छीन लो, मतलब रिवोक कर लो। ग्रांट मींस बेसिकली वी गिव परमिशन टू द यूजर। ओके, एंड रिवोक मींस क्या कि हम लोग उससे वही परमिशन वापस से छीन लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो इसका सिंटेक्स क्या होता है ग्रांट का एंड रिवोक का? तो मैं जब सिंटेक्स की बात करता हूं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? ग्रांट के लिए हम लोग ग्रांट कीवर्ड लिखेंगे। ग्रांट, ग्रांट के बाद किस चीज का ग्रांट देना है, मतलब किस किस स्टेटमेंट का, अपडेट, डिलीट, ये सब का। ओके, ग्रांट यहाँ पे लिख दो परमिशन नेम, या तो फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, मान लो मैं लेता हूँ डिलीट। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? डिलीट, सिंगल कोट में लिखना, ठीक है। तो मैं डिलीट का परमिशन यूजर 2 को देता हूँ। यूजर 2 करके एक यूजर है। ओके, या फिर मान लो B2B स्टाफ करके यूजर है। कौन है? B2B स्टाफ करके, ठीक है। B2B स्टाफ करके यूजर है, उसको मुझे डिलीट का परमिशन देना है। तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रांट डिलीट। ओके, देन हम लोग को देना है क्या कि हाँ, टू ग्रांट डिलीट, किस ऑब्जेक्ट का देना है वो भी देना रहेगा। ऑन टेबल का नाम मान लो EMP, एंड टू किसको देना है? B2B स्टाफ को देना है। ओके, ओके, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं यहाँ पे, यहाँ पे ऑन आएगा कि नहीं आएगा, कि ग्रांट डिलीट टू डायरेक्टली वो आता है शायद। ओके, ओके गाइस, तो एक बार ये मैं कंफर्म करूंगा। बट इसका सिंटेक्स यही रहता है क्या कि ग्रांट हम लोग कीवर्ड लिखते हैं, देन क्या परमिशन देना उसको, अपडेट, डिलीट, डायरेक्टली टू आता है। ओके, वो ऑन सॉन मत लिखो, डायरेक्टली टू लिखो, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ग्रांट कर रहा हूँ, मतलब क्या, कौन सा परमिशन दे रहा हूँ? डिलीट का, किसको? B2B स्टाफ को, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब भी वो डेटाबेस में आएगा, ठीक है, तो उस डेटाबेस के लिए वो डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर मैं उसको, मेरे को सेम उससे वो ब्रांच छीनना है, मतलब वापस लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा? रिवोक, रिवोक सेम, डिलीट ही लिखेंगे, कौन सा परमिशन दिया था वही छीनना वापस, डिलीट। देन यहाँ पे आएगा फ्रॉम, किससे लेना है? B2B स्टाफ से ही वापस ले लेना है। ओके, ऐसा रहता है क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रांट कर रहे हैं किसका? डिलीट स्टेटमेंट का, किसके लिए? B2B स्टाफ को मैं ग्रांट कर रहा हूं, मतलब वो एक्सेस दे रहा हूं किसके लिए? ताकि वो कुछ भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है। ओके, एंड दूसरा है ग्रांट प्रिविलेज नेम। ओके, रहता है ऑब्जेक्ट का नाम ना। ओके, कुछ तो वहां पे रहेगा अपना। ओके, मैं वो डालता हूँ, क्या कंफर्म करता हूँ मैं वो। ऑन ऑब्जेक्ट नेम, ओके, ऑब्जेक्ट नेम था, मैं सही लिखा था, ऑन रहेगा यहाँ पे। ऑन यहाँ पे तो क्या, मैं यहाँ पे EMP लिखा था, EMP ले लो, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। EMP सेम यहाँ पे भी वही रहेगा। थैंक यू एग्रेसिव, मेरे को मैं पता था बट कंफर्म नहीं था मैं। ओके, देन यहाँ पे है रिवोक, डिलीट, सेम ऑन एम्प्लॉय से ही। ओके, एम्प्लॉय, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। जब भी आप लोग किसी को परमिशन दोगे, ओके, तो टू लिखना है। जब भी आप लोग परमिशन वापस रिवर्ट बैक लोगे तो फ्रॉम लिखना है, स्टाफ। ओके, ओके गाइस, प्रिविलेज के टाइप्स ग्रांट एंड रिवोक। हाँ, प्रिविलेज के दो टाइप हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ओके, ओके, देन हम लोग का जो सिंटेक्स बन के आया वो क्या हुआ कि हम लोग को ग्रांट लिखना है, हम लोग को कौन सा उसको क्या देना है, कौन सा एक्सेस देना है, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज। ओके,
तो प्रिविलेज नेम आप लोग यहाँ पे, अगर हाँ एक भी और है कि अगर आप लोग को सेम मतलब मल्टीपल प्रिविलेज एक साथ एक यूजर को देना है, मान लो क्या सब प्रिविलेज एक ही यूजर को देना है, मान लो उसका नाम है सुपर यूजर, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा ग्रांट, यहाँ पे आएगा ऑल, क्या आएगा ऑल, ऑल मीन सब आ जाते हैं, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट सब, ओके, तो ग्रांट ऑल, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन एम्प्लॉय, ओके ईएमपी टू सुपर यूजर, सुपर अंडरस्कोर यूजर, ओके, तो मैंने इस क्वेरी से मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल पे वो कुछ भी कर सकता है, तो मैंने उसको क्या कर दिया एक्सेस दे दिया, सेम वापस उससे लेना है सब सब एक्सेस वापस लेना है, तो रिवोक, रिवोक सेम ऑल ही लिखना है ऑन ईएमपी, देन यहाँ पे जहाँ पे टू था वहां पे लिख दो फर्स्ट फ्रॉम एंड यूजर नेम वही सुपर यूजर, परफेक्ट, समझा क्या गाइस, समझा क्या, ओके, तो ये था अपना ग्रांट एंड रिवोक। तो पहले बात तो आप लोग को लिखना है, हेडिंग लिखना है, ग्रांट क्या होता है रिवोक क्या होता है, ठीक, लिख दो ग्रांट मींस अगर मुझे किसी को प्रिविलेज देना है, प्रिविलेज सेट करना है, एक्सेस देना है, परमिशन देना है, तो उसके लिए हम लोग ग्रांट यूज करते हैं, ग्रांट स्टेटमेंट, किसी से वापस एक्सेस रिवर्ट बैक करना है, वापस एक्सेस छीनना है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं रिवोक, ठीक है, देन ग्रांट का सिंटेक्स लिखना है पहले, देन एग्जांपल पे जाना, रिवोक का सिंटेक्स लिखना है पहले, देन एग्जांपल पे जाना, क्लियर, सिंटेक्स क्या लिखोगे आप लोग, ग्रांट प्रिविलेज नेम ऑन कीवर्ड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम टू कीवर्ड ही रहेगा एंड यूजर नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग समझ सको, यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, ग्रांट करके तो रहेगा रहेगा, ठीक है, ये सिंटेक्स रहेगा, ये एग्जांपल है, ओके, ये एग्जांपल है, ग्रांट प्रिविलेज नेम, प्रिविलेज नेम, ओके, ऑन रहेगा, ओके, ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप परमिशन दे रहे हो, ऑब्जेक्ट नेम, ओके, टू रहेगा कीवर्ड एंड यूजर नेम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, किस यूजर को आप लोग को एक्सेस देना है, ये, ओके, तो ये होगा सिंटेक्स इसका ग्रांट का, रिवोक का भी सेम रहेगा सिंटेक्स, रिवोक का सिंटेक्स क्या रहेगा, सेम रिवोक कीवर्ड लिखना है, ओके, देन प्रिविलेज नेम रहेगा, प्रिविलेज अंडरस्कोर नेम, ओके, ऑन कीवर्ड लिखना है, टेबल नेम या फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, ओके, ऑब्जेक्ट नेम लिखोगे तो आप लोग डायरेक्टली डेटाबेस का भी एक्सेस दे सकते हो, अगर टेबल नेम लिखो तो रॉन्ग हो जाएगा, आप लोग यूजर को डायरेक्टली, इसलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखा हूँ, ऑब्जेक्ट नेम मीन्स क्या, टेबल नेम लिख सकते हो, डेटाबेस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, देन यहाँ पे आएगा फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम एंड यूजर, यूजर नेम क्या आएगा, यूजर नेम, यूजर नेम, तो ये सिंटेक्स होगा किसका, रिवोक का, ये है सिंटेक्स है रिवोक का, और ये है एग्जांपल, ओके, समझा क्या, समझा क्या गाइस,